चलिए सबसे पहले देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15। ये कुछ बच्चों के डाउट्स हैं और डाउट्स के साथ साथ शायद कुछ बच्चे लोगों ने किए हैं और गलत हो गए, या तो हमने गलत किए दिए या उन्होंने गलत किए। ऐसे उन्होंने गलत किया होंगे, हम क्यों करेंगे? ये लीजिए क्वेश्चन देखिएगा प्लीज। In figure 15.206, O is the center of the circle such that AOC is 60 degree or 30 degree. Then angle ABC is, आप बताइए कितना है इसका वैल्यू? 150. Okay, 150 गलत है इसका आंसर। 115 आंसर गलत है। 130? हाँ 130। देखो आपने क्या करो, आप इसको ज्वाइन करो। तो 130 का आधा कितना हो गया? 65 और इस वाले एंगल का सम अब 180 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? फिर तो फिर 150 हाँ सही है। फिर तो क्या है, ये 65 है तो ये हो जाएगा x, और 65 प्लस x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 150। बी ऑप्शन। So we can take reflex of AOC. हाँ बिल्कुल, 230 लेकर उसका आधा भी कर सकते। गलत किया हुआ क्या कर दिया? तो मैंने 150 लिया तो अच्छा ठीक है, चलो हम चेक करवा देंगे इसको। इसका आंसर होगा एंगल एबीसी का वैल्यू होगा 115। वैल्यू ऑफ एंगल एबीसी इज 115। तुम्हारा भी गलत है। 115 तो गलत कर दिया गया है। बहुत नाइंसाफी है, बहुत नाइंसाफी। चलो तो 15 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 बना। 14 क्या? क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा किसी के वो अंकुर सही है, डेविड, वो वाले क्वेश्चन तो गलत नहीं हुए? वो तो सब बिंदास बन गया होगा पूरा। देखेंगे in a circle of radius 17, two parallel chords are drawn on the opposite sides of the diameter. Okay. देखिए ये हो गया सर्कल आपके लिए एक, और इसके अंदर ये हो गया सेंटर। एक कॉर्ड हो गई है ऐसे और एक कॉर्ड हो गई है ऐसे। ठीक है, ये कॉर्ड A, B और ये कॉर्ड C और ये D। फिर द डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉर्ड्स इज 23। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस ये कितना है? ये m ले लेता हूं परपेंडिकुलर और ये n ले लेता हूं परपेंडिकुलर, और इनके बीच का डिस्टेंस है 23। तो ये है O, इसको x ले लेता हूं और ये 23 माइनस x हो जाएगी, और इसको ज्वाइन कर देता हूं और इसको भी ज्वाइन कर देता हूं। क्या ये 17 और ये भी 17 हो जाएगा? Yes sir. ओके। फिर if the length of the one chord is 16 सेंटीमीटर, एक कॉर्ड की लेंथ कितनी है? 16। तो बताइए दूसरे की कितनी है? तो सबसे पहले तो इसकी कॉर्ड अगर 16 है तो क्या ये वाला पार्ट 8 मान लूं? Yes sir. इस वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा दो। x स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इजंट इट 17 स्क्वायर। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 17 का स्क्वायर 289 माइनस 64। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 225। x का वैल्यू हो गया 15। तो मतलब ये वाली वैल्यू कितनी हो गई? 15। तो यार अगर 23 में से 15 माइनस करेंगे तो ये 1 बचेगी ना। और यहां से यहां तक मुझे पता नहीं है कितनी, इसको y मान लेता हूं। तो इस वाले ट्रायंगल में लेंगे अभी y स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इजंट इट 17। कम ऑन। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 289 minus 64, that is 225। y का वैल्यू कितना हो गया? 15। तो यानी ये आधी वाली कॉर्ड कितनी की होगी? 15। तो पूरे कितने की हो जाएगी? 30। पूरे कितने की हो जाएगी? 30। देख लो ये भी गलत है। कोई बात नहीं, ठीक कर लो, मतलब अपनी कॉपी में अभी ठीक कर लो। मैं नीचे बात करूंगा, मैंने कहा तुम कैसे करो, चेक कर लो। ऐसे थोड़ी होगा, या तो पूरा ही काट दो बिल्कुल। 0 ही देना है तो 0 ही दे दो। नहीं
ऐसे थोड़ी। तो चलो बताओ क्या ये बात सही है कि नहीं, अभी जो मैंने किया बोर्ड पे बन गया सब लोग को क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 14 था ये वाला। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 13। मैं 2 मिनट चुप रहूंगा, आंसर निकालो आप लोग सब लोग। क्वेश्चन नंबर 13, हालांकि हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा है वर्क फ्रॉम एनर्जी, लेकिन फिर भी बच्चों के डाउट से बड़ी तो कोई चीज नहीं होती है। ये निकालो, if AB and CD are two parallel chords of the circle with center O, AB is 6 and CD is 12. The chords are on the same side of the center and the distance between them is 3. The radius of the circle is try करो, sorry, try करो फटाफट। सब लोग वीडियो ऑन करने हैं अपनी। वो केटी भी बंद करके बैठी थी वीडियो। ओके, सब लोग सॉक्स पहन लें जरूर और रजाई में पैर डाल लें जरूर, और आराम से बिल्कुल मोबाइल को रजाई के अंदर घुसा लें। साइन का ने कर लिया अंदर मोबाइल को। क्या उम्मीद है चलो आंसर है ना? ये सर्कल हो गया बच्चों, लोग 2 कॉर्ड्स हैं A B C D, ये हो गया सेंटर। फिर AB एंड CD, और यहां से हम लोगों ने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। दोनों पे परपेंडिकुलर ड्रॉ हो जाएगा क्योंकि दोनों पैरेलल कॉर्ड्स हैं। तो चलो AB कॉर्ड है 6, तो ये पूरी है 6, तो ये हो जाएगा 3, और CD है 12, तो ये हो जाएगा 6। फिर द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 3, यहां से लेकर यहां तक हो गया 3, ये कितना हो गया x, तो ये रेडियस हो गया। तो इन ट्राइंगल MOD, इन ट्राइंगल MOD क्या होगा? x square plus 6 square is equal to r square. X square plus 6 square is equal to r square. अच्छा, फिर दूसरा x plus in triangle ONB, triangle ONB, ON square plus BN square is equal to OB square. ON की वैल्यू x plus 3 the whole square, और ये 3 square, और OB की वैल्यू r square। तो दोनों ही r square तो इक्वेट कर दीजिए। x square plus 6 square is equal to x plus 3 the whole square is equal to 3 square। x का वैल्यू निकालो सब, come on, value of x। बोल। अच्छा, हो सकता है कुछ गड़बड़ हो गई है क्लास में। इसको सॉल्व कर दीजिए बच्चे लोग। x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू ना x स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, x square plus 6 square is equal to x plus 3 the whole square plus
प्लस 3 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 36, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3 to the 6x और प्लस 9। तो एक्स स्क्वायर गेट कैंसल्ड आउट। What left? 6x is equal to 9, 9, 18, उधर 18 ही बचेगा। x is equal to 3 आ गया बेटा। लेकिन आपको x से निकालना था, आपको रेडियस निकालना था। तो r स्क्वायर इज इक्वल टू था x स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। तो ये हो गया 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। तो ये हो गया 9 प्लस 36, ये हो गया 45। तो r की वैल्यू होगी अंडर रूट 45, या तो ऐसा होगा आंसर, या 3 रूट 5 भी हो सकता, या 3 रूट 5 भी हो सकता। एक बार आप चेक कर लीजिए क्या ऑप्शन है। 3 रूट 5 सही है भी। लक्ष्मीवन देंगे क्वेश्चंस? नहीं सर, ये वाले में डाउट था सर। अभी हो गया जी सर। शॉर्टेज जारी? इन्होंने ऑनलाइन दिया था टेस्ट की ऑफलाइन? ऑफलाइन। जिन लोगों ने ऑनलाइन टेस्ट दिया उनका कोई विश्वास नहीं कर पा रहे, कैसे करेंगे यार? तो बच्चे लोग चले भी आगे। चलो, कोई और भी है क्या डाउट अभी? अच्छा, टोल्स भी है, टोल्स भी। आज तो बच्चे डाउट्स के मूड में है पूरा, सर आज तो आप सॉल्व करो पूरे क्वेश्चंस। चलो कर देते। AB is the chord of the circle, P and Q are the 2 points on the circle different from A and B. Then, okay, देखो, अरे आराम से। ये है A, ये है B। अब उन्होंने बोला P एंड Q 2 पॉइंट्स हैं, तो एक P इधर ले लेता हूं, एक Q इधर ले लेता हूं। तो एंगल APB और एंगल AQB, इन दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो एंगल APB और एंगल AQB 180 डिग्री, एंगल APB और एंगल AQB इज 180 डिग्री। और ये या तो B होगा आंसर या D होगा, या तो B होगा या फिर D। लेकिन क्या इसी क्वेश्चन का ये पॉसिबल डायग्राम भी है कि P भी इधर ही ले लें और Q भी इधर ले लें? तो इसका मतलब क्या ये वाला एंगल इस एंगल पे इक्वल होगा? एंगल APQ इज इक्वल टू एंगल AQB। यस सर। तो एंगल APB इज इक्वल टू एंगल AQB भी होगा। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें ये दोनों हैं? B। एंगल APB प्लस एंगल AQB इज 180 डिग्री और एंगल APB इज इक्वल टू AQB। तो इसके आंसर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि आपको पता नहीं है ना P और Q कहां होंगे, बिकॉज यू डोंट नो वेयर P and Q will lie. You don't know where P and Q will lie. तो हो सकता है दोनों कॉर्ड के ऑपोजिट हो, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों कॉर्ड के सेम साइड में हो। आप इस क्वेश्चन में लिख लीजिए, इट इज नॉट नोन टू अस, it is not known to us whether P and Q, it is not known to us whether P and Q will lie, whether P and Q will lie on the same side of the chord, whether P and Q will lie on the same side of the chord or on the opposite side of the chord. P and Q lie on the same side of the chord or on the opposite side of the chord. Therefore, there are two possible cases. There are two possible cases. तो इसलिए आंसर कौन सा होगा? बी ऑप्शन। आंसर इज ऑप्शन बी। सी तो बिल्कुल गलत ही है,
तो ए भी सही है, बी भी सही है, डी भी सही है, लेकिन करेक्ट तो एक ही लगाना है, तो कौन सा होगा फिर? बी। तुम लोगों ने क्या लगाया था? ये वाला डायग्राम बनाया है तो फिर ये वाला यही तो ट्रैप है। बहुत सारे बच्चों को ये गलत हो गया होगा, चलो कोई बात नहीं, अब तो मैंने सही कर दिया ना। अगर गलत भी हुआ तो नो प्रॉब्लम, मैंने सही कर दिया। चलो क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15 यार जी। क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में क्या ख्याल है? हाँ सर ये हेरोन फॉर्मूला दिया। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा सब लोग, जरा लगाइए दिमाग जरा फटाफट। Two equal circles of radius r intersect such that each passes through the center of each other. अरे गजब, मतलब बहुत ही गजब हो गया, समझ ही नहीं आ रहा हो क्या रहा है। देखिए एक सर्कल है, ठीक है, इसका सेंटर है ये, और एक और दूसरा सर्कल है, उसका सेंटर है ये। ये देखिए ऐसा है ना, टू सर्कल्स बोथ या ईच आर पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द अदर। दो सर्कल है और दोनों ही एक दूसरे के सेंटर से पास होते हैं, और दोनों इक्वल रेडियस के सर्कल है। कैसे है दोनों के दोनों? इक्वल रेडियस के सर्कल है, दे बोथ आर ऑफ इक्वल रेडियस। तो यार एक काम करते हैं, सबसे पहले अगर ये सेंटर है और ये सर्कल है, तो क्या ये डिस्टेंस आर हो गया? ये सेंटर है और ये सर्कल के ऊपर पॉइंट है, तो ये भी रेडियस आर हो गया, और ये वाला भी रेडियस कितना हो गया? आर। तो क्या ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया? यस सर। तो ये वाली वैल्यू ये हो जाएगी √3/2 इंटू आर। ये लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर वुड बी √3/2 इंटू आर। और अगर इसको बढ़ा दूंगा इस बार, तो क्या इंटू 2 कर देंगे इस बार, तो ये लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड, लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड की वैल्यू हो जाएगी √3r इस बार। लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड इज √3r इस बार। बन गया कि नहीं? √3r। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, चलो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, गुड क्वेश्चन। बोलो बना के नहीं? बन गया? बढ़िया क्वेश्चन है। अच्छा, कोई भी पेपर होने के बाद में उसका डिस्कशन होना जरूरी होता है। डिस्कशन जब होगा ना तभी तो बनेगा, तभी तो पता लगेगा जो चीजें नहीं बनी अब वो कैसे बनी। ये in a circle with center O, AB and CD are two diameters perpendicular to each other. यानी एक सर्कल है, चलो कैसा सर्कल है? एक सर्कल हो गया है, एक सर्कल हो गया और इसमें दो डायमीटर है, एक AB और एक CD, और दोनों एक दूसरे के क्या है? चलो परपेंडिकुलर। फिर then the length of the chord AC is लेंथ ऑफ द कॉर्ड AC निकालो, हो गया। ये तो सही है। सही है, कितना आंसर? बी। कर देता हूं, अरे कर देता हूं। देखो सबसे पहले बात तो ये R हो गई, ये भी R हो गई, तो क्या AC की वैल्यू AC square is equal to R square plus R square, AC square is equal to 2R square हो गई। तो AC की वैल्यू हो गई √2R square, would it be R√2? AC की वैल्यू कितनी होगी? R√2। चलो, लेकिन अब R√2 तो कोई ऑप्शन में नहीं है, तो R को क्या लिख सकता हूं? क्या R को लिख सकता √2 R को लिख सकता हूं AB/2। क्या R की वैल्यू AB/2 हो जाएगी?
ए बी को अपॉन 2 कर देंगे तो आर हो जाएगा। यस सर। तो चलो अब ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर दिया, √2 इंटू √2 ए बी अपॉन 2 √2, तो √2 इंटू √2 2 और 2 कट गया, तो ए बी अपॉन √2। आंसर इज डी ऑप्शन। नोट कर लीजिए इसको, बढ़िया क्वेश्चन है। आंसर इज ऑप्शन डी। बना के नहीं, बोलो बच्चों बना कि नहीं? मजा आया? ये था क्वेश्चन नंबर 10। अब ये तो बनते हो गया, ये इजी इजी थे। यस सर। 9 इजी था, 7 8 9 तीनों बन गए अपने। 7 8 9 थे। यस सर। आपको अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। सर 6th वाले का फर्स्ट सवाल। 6th वाला Sixth. In figure 15.202, chords AB and CD of the circle intersect each other at right angles. ठीक है, ओके। तो अब ये बताओ सबसे पहले, क्या इस वाले कॉर्ड पर एक एंगल ये है y और एक एंगल ये है? यस सर। तो क्या ये y है तो ये भी y हो जाएगा यस सर। और ये एंगल 90 हो जाएगा। तो x प्लस वाई प्लस 90 की वैल्यू 180 होगी इस ट्रायंगल में। तो x प्लस वाई की वैल्यू 90 होगी। है ना बढ़िया क्वेश्चन? यस सर। सर इसमें एक्सियल एंगल थ्योरम भी लगा। बिल्कुल लगा सकते। अच्छा ये बताइए, क्या इसका नेक्स्ट वाले डायग्राम में एंगल एओसी बता पाओगे कितना है? 90। एंगल एओसी चेक कर लीजिए जरा ध्यान से। सो मत बेटा, सो मुंह बंद आंख भी बंद, मुंह भी बंद। तुमने आंख बंद मुंह चालू, मुंह खोल लिया, कैसे तो बताओ। चलो, तो एंगल एओसी का वैल्यू चाहिए। यस सर। तो एंगल एओसी का वैल्यू हो जाएगा 90 2 टाइम्स ऑफ एंगल एबीसी। यस 45 मत लिख देना उसको। एंगल बी का जो एंगल होगा ना, इसका डबल होगा ये वाला एंगल। ये वाला एंगल से डबल होगा 90। ये एंगल एओसी इज डबल ऑफ एंगल एबीसी। एंगल एओसी इज डबल ऑफ एंगल एबीसी। एंगल एओसी इज डबल ऑफ एंगल एबीसी। समझ में आया? सी बोलो, सी। ठीक है, अब और इसके इजी क्वेश्चंस हैं। मैं वापस आता हूं मेरे टॉपिक्स पर। हमारे टॉपिक है वर्क पावर एंड वर्क पावर एंड एनर्जी। एनर्जी। आज का डीपीएससी वर्क पावर एंड एनर्जी। और ये बोलेगा सर अब आपको लॉग इन करना पड़ेगा। ऐसे कैसे सर? अरे मान गए, बहुत ही शानदार। चलो बच्चों, ये आज का डीपीएससी है। शायद फर्स्ट 9 क्वेश्चन सारे हो गए। यस सर। Name the commercial unit of measurement of energy. किलोवाट आवर और किलोवाट और यूनिट भी बोल सकते हैं।
Define kilowatt hour. It is the electrical energy consumption when 1 kilowatt of an electrical appliance is operated for 1 hour. जब 1 किलोवाट इलेक्ट्रिकल अप्लायंस 1 आवर के लिए यूज होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग 1 किलोवाट आवर जो एनर्जी कंज्यूम। फिर डिफाइन नेम 2 यूनिट्स ऑफ पावर बिगर देन व्हाट? किलोवाट एंड मेगावाट। बोलो पहली कौन सी? किलोवाट। किलो वॉट, हाँ, और मेगावाट। गलत, सुनो ध्यान से। मेगावाट एंड किलोवाट। किलोवाट आवर इज नॉट द यूनिट ऑफ पावर। कॉपी के ऊपर बड़ा बड़ा लिख लीजिए, कल ही बताया था कौन बनेगा करोड़पति में, क्वेश्चन पूछा गया था। लिख लीजिए किलोवाट आवर इज नॉट द यूनिट ऑफ पावर। किलोवाट एंड मेगावाट। किलोवाट आवर इज नॉट द यूनिट ऑफ पावर। कल इसको अपनी कॉपी में 20 टाइम्स लिख लेना। सर कोई भी आर वाली यूनिट नहीं हो सकती सर। तो इसलिए बिगर यूनिट्स ऑफ पावर होंगी किलोवाट और मेगावाट। W वॉट का जो W होगा वो कैपिटल होगा, वॉट का जो W होगा वो क्या होगा? कैपिटल। और किलो का जो K होगा वो स्मॉल होगा। किलो का जो K होगा वो क्या होगा? स्मॉल। समझ में आया क्या? यस सर। K is small, W is capital. K is small but W is मेगावाट को फुल भी लिखेंगे तो भी सर W बड़ा ही लिखना पड़ेगा। हाँ जी। M और W दोनों कैपिटल होंगे। समझ में आया क्या? यस सर। Easy? Yes, Sir? यस सर। Okay. Define the term what? Sir, it is लिखेंगे it is the unit of power, it is the SI unit of power, Yes, sir. and it is the energy consumed per unit time. 1 watt is the when 1 joule of energy is consumed in 1 second, the power of the electrical appliance is said to be 1 watt. So लिख लीजिए अपनी कॉपी में, मैं बोल देता हूँ। When 1 joule of electrical energy, when 1 joule of electrical energy is consumed in 1 hour, when 1 joule of electrical energy is consumed in 1 hour, when 1 joule of electrical energy is consumed in 1 hour, 1 second, वही तो, when 1 joule of electrical energy is consumed in 1 second, क्या सुन रहे हो तुम लोग? 1 hour, हम लोग गलती से बना सकते हैं। कितने करोगे? Say sorry? Sorry. चलो ठीक है। देखो फिर कि when 1 joule of electrical energy get consumed in 1 second, the power of the electrical appliance is said to be 1 watt. The power of the electrical appliance is said to be 1 watt. हो गया? चलो, कोई डाउट हो तो बताना। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया। हाउ मेनी वॉट्स आर इक्वल टू 1 हॉर्स पावर? लिखिए अपनी कॉपी में, 1 हॉर्स पावर is equal to 746 watts. नोट कर लीजिए, 786 नहीं, मुस्लिम कम्युनिटी में 786 को गुड ओमन नंबर माना जाता है ना, 786, लेकिन यहां 786 नहीं है, ये थोड़ा सा कम पवित्र है। कितना पवित्र? कम है, 40। तो ये 746 है। ये कितना है? 746 वाट। ध्यान रखना 786 मत लिखिएगा। सर हॉर्स पावर से फिर गाड़ियों में यूज होता है ना टर्म? जी बिल्कुल। देखिए पुराने जमाने में शक्ति यानी पावर को रिलेट करते थे हॉर्स की पावर से, हॉर्स की पावर से। लेकिन अब तो अब कोई हॉर्स मोटा होता है, कोई पतला होता है, कोई ऊंचा होता है, कोई लंबा होता है, कोई पतला हो गया तो बकरी जैसा हो गया, बड़ा हो गया तो हाथी जैसा हो गया। तो अब बोला यार ऐसा करो, नया यूनिट बना देते हैं, वॉट बना दिया हमने और स्टैंडर्ड ले लिया कि 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट। आप लोगों के घरों में जो पानी के लिए मोटर लगी है ना, पंप जिसको बोलते हैं हम लोग, पानी वाली मोटर, उसकी जो पावर होती है जनरली वो किसमें नापी जाती है? वॉट्स। जनरली उसकी पावर किसमें नापी जाती है? वॉट्स। इट इज मेजर्ड इन वॉट्स, इट इज मेजर्ड इन वॉट्स। सर जब अपन वॉट के बारे में बात करेंगे तो अपन को मेंशन करना जरूरी है इलेक्ट्रिकल एनर्जी? नहीं सर। When 1 joule of electrical, when 1 joule of work is done in 1 second, the power of the body is said to be 1 watt. चलिए, तो हॉर्स पावर तो क्लियर हो गया। चलो चलिए, नेम द फिजिकल क्वांटिटी हुज यूनिट इज व्हाट? पावर। पावर, पार आंसर, पार। अच्छा, फिर
What is the power of the body which is doing work at the rate of क्या? पूरा क्वेश्चन नहीं दिया। 1 जूल पर सेकेंड, तो 1 वॉट हो गया ना? चलिए क्वेश्चन इनकम्प्लीट है एक्चुअली, है ना? कोई नहीं। चलो अच्छा, बॉडी डज 1200 जूल्स इन 2 मिनट्स। क्वेश्चन नंबर 8, तो पावर का फॉर्मूला है, क्या निकालना है? पावर ना, पावर का फॉर्मूला है वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन तो आ गया है 1200 जूल्स, बट टाइम टेकन आएगा 2 into 60 120 सेकेंड्स। 120 तो क्या 10 वॉट्स आ गया? यस सर। ध्यान रखना, जूल्स के साथ में हमेशा सेकेंड्स चलता है, नोट कर लीजिए। जूल्स के साथ में हमेशा क्या चलता है? सेकेंड्स। जूल्स के साथ में आवर्स नहीं चलता, जूल्स के साथ में चलता है सेकेंड्स। जूल्स के साथ में चलता है सेकेंड्स। समझे ना सब लोग? यस सर। इजी। चलो अच्छा, हाउ मेनी जूल्स आर देयर इन 1 किलोवाट आवर? यहाँ 3.6 क्वेश्चन नंबर 9 तो गजब हो गया। 3.6 × 10⁻⁶। क्या कल कर लिए थे क्या हम लोग? तो बोली तो कल किए थे ना। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी जूल्स आर देयर इन 1 किलोवाट आवर? तो आंसर होगा 3.6 into 10⁻⁶ joules. Name the quantity whose unit is kilowatt. Power. Kilowatt are इलेक्ट्रिकल एनर्जी। energy या electrical एनर्जी। energy. What is the common name given to 1 kilowatt hour? 1 यूनिट। 1 unit. कल बिजली का बिल देखे थे कि नहीं देखे थे? A cell is converting which form of energy into another. तो सेल जो होता है ना, केमिकल टू इलेक्ट्रिकल कन्वर्ट करता है, नोट कर लीजिए। A cell converts chemical energy into electrical energy. A cell converts chemical energy to electrical energy. सर जो सोलर पैनल्स होते हैं वो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल Electricity. एनर्जी। लिख लीजिए, वो भी सोलर पैनल्स कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। Solar panel converts light energy into electrical energy. Solar panel converts light energy into electrical energy. Solar panel जो होता है ना, वो light energy को किसमें convert करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। Name the device which converts electrical energy into mechanical energy. Motor. सर फैन हो सकता है। मोटर, मोटर लिख लीजिए, मोटर। मोटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। क्या आपके जो घर में जो मोटर होती है ना, क्या वो मोटर बिजली से चलती है? और अगर वो बिजली से चलती है तो क्या आपके पानी को वो मैकेनिकली पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा देती है उसकी? पानी को उठा के नीचे से कहां ले जाती है? ऊपर वाले टैंक में ले जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? It is converting, लिख लीजिए अपनी कॉपीज में, मोटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। मोटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। सर वी कैन यूज अ सेल इन अ टॉय कार एज एन एग्जांपल। सर अगर कोई रिमोट कंट्रोल टॉय कार है तो सर उसका सेल उसके मूवमेंट में हेल्प कर रहा है। इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल। यस सर। जैसे चलो कोई टॉय कार होती है ना, तो उसके अंदर सेल की मदद से, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की मदद से क्या मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है? सेल में तो केमिकल एनर्जी, सेल में केमिकल एनर्जी है तो उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन गई, और इलेक्ट्रिकल से किसमें कन्वर्ट हो गई? मैकेनिकल। लेकिन उसमें भी मोटर लगी रहती है, उसमें भी क्या लगी रहती है? मोटर। तो लिख लीजिए अपनी कॉपी में, इन अ टॉय कार in a toy car, the electrical energy given out by the cell
the cell get converted into mechanical energy, with the help of a small motor. With the help of the small motor, installed in the toy car. With the help of the small motor installed at the toy car. या in the toy car. टॉय कार के अंदर एक छोटी सी मोटर लगाई होती है जिसका काम होता है सेल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेना और फिर उसको किसमें कन्वर्ट कर देना, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देना। शर्मा जी बन रहा है मैकेनिकल एनर्जी? बताओ क्या क्या होती है मैकेनिकल एनर्जी? मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को उसमें कन्वर्ट कर दिया कहीं। मैं पूछ रहा हूँ मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? मोटर, टॉय का, इलेक्ट्रिकल कार। बाहर उल्टा लटका देंगे प्लेट के नीचे से मिर्ची का धुआं करेंगे, मुंह में घुस जाएगा। क्या होता है मैकेनिकल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। बीच में बोलना तुमको भी लटका देंगे। The sum total of potential and kinetic energy is called mechanical energy. Potential energy और mechanical energy, potential energy और kinetic energy का एडिशन क्या होता है? mechanical energy. शर्मा जी, शर्मा लो तो सब भूल गए थे, याद दिलाएं ठंडी में अच्छे से लगा दो तुमको ठंडी ठंडी हाथ तुम्हारी कमर में अच्छे से बढ़िया, झापड़ से भी बढ़िया काम है। ऐसे या एक बर्फ का पीस मंगा देता हूँ, तुम्हारे हाथ बांध के बेल्ट से डाल देते हैं, बस जगते रहना, जिंदगी भर याद रहेगी। पोटेंशियल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी, समझ गए? सर अब शर्मा जी बहुत गुस्सा हो रहे हैं आज, बोले जरा यार आप कहते हो मत करते तो कभी हो नहीं। चलो तो चलो ये भी हो गया। तो नेम द डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल, दैट इज मोटर, राइट? लिख लीजिए अपनी कॉपीज में। अ जनरेटर कन्वर्ट्स, जनरेटर मोटर का उल्टा होता है जनरेटर। अ जनरेटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अ जनरेटर कन्वर्ट्स mechanical energy into electrical energy. A generator converts mechanical energy into electrical energy. A generator converts mechanical energy into electrical energy. Yes sir, इसलिए आपने देखा होगा जनरेटर में क्या कोई चीज घुमाते हैं क्या हम लोग? जैसे स्कूटी में, स्कूटी चलो छोड़ दो, स्कूटर में अगर पुराने वाले स्कूटर में किक लगाते होंगे कभी आप, पुराने मोटरसाइकिल में किक लगा के स्टार्ट कर दिया, खड़ाक से किक लगाया तो मैकेनिकल हुआ काम, उसने किसमें प्रोड्यूस कर दिया उसको? इलेक्ट्रिसिटी। उसने किसमें प्रोड्यूस कर दिया उसको? इलेक्ट्रिसिटी। अगर आपने जनरेटर को, पुराने जनरेटर को ऑन करते हुए देखा होगा तो उसके अंदर एक धागा था बांध के, उसको यहाँ पे एक थ्रेड होता है, उसको खींचते हैं और बहुत तेजी से खींचते हैं तो एक व्हील अंदर घूमने लगता है और फिर फट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है। देख ले शिवानी ने मुझे देखा है, ऑटो में भी होता है, टेम्पो में, मतलब टेम्पो के सागर में होता है। टेम्पो घटिया पे चढ़ के, घटिया टेम्पो रुक जाता है और जैसे वहां पर रुक गया तो उसके बाद क्या हुआ, वो भैया नीचे उतरे, एक रस्सी निकाली, अंदर व्हील में लगाया, फिर जोर से खींचते बहुत, तो व्हील घूमने लगता है तो उसके अंदर आ जाती है मैकेनिकल एनर्जी। क्या आप लोग की कार का जब बैटरी खराब हो जाती है या बैटरी डाउन हो गई तो क्या आपकी कार को धक्का लगा के, हम मशीन की मतलब धक्का लगाते हैं तो मतलब व्हील घूमते हैं, तो मैकेनिकल वर्क है, और क्या उससे एकदम गाड़ी स्टार्ट हो जाती है? इसका मतलब वो क्या चीज प्रोड्यूस होगी वहां पे? इलेक्ट्रिसिटी। तो जनरेटर के अंदर, जी बंद कर ले बेटा, जी बंद कर, जी बंद कर, हाँ जी बाहर निकाल के बैठो प्लीज, बच्चे काट लेगा। तो हम लोगों ने क्या बोला कि जो जनरेटर होता है वो मैकेनिकल को किसमें कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल, है ना?
चलो, अच्छा अब ये क्वेश्चंस क्या आप मुझसे पूछने वाले हैं क्या? 16 हो गया 14 हो गया? सर 16 हो गया तो 16 कर दीजिए 16 हो गया. Power is the rate of doing work. What is the rate of doing 1 joule of per second per second? 1 joule of work per second. ठीक है. अच्छा 14. मैकेनिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कौन करता है? जनरेटर. केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी सेल. इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी बल्ब ले लो, हीटर ले लो. हीट कन्वर्टर. बल्ब ले लो, हीटर ले लो और हीट कन्वर्टर ले लो. अरे मैं गीजर ले लो ना यार. अरे यार अवन ले लो ना यार. स्टोव आएगा. केमिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है क्योंकि पेट्रोल जलता है ना उसमें पेट्रोल डीजल कैरोसिन. तो केमिकल लिख लो अपनी कॉपी में. इन स्टोव energy is obtained by burning kerosene. In stove, energy is obtained by burning kerosene. Therefore, chemical energy get converted into heat energy. Therefore, chemical energy get converted into heat energy. Chemical energy किसमें convert हुई है बोलते हैं? Heat energy. Chemical energy get converted into heat energy. Okay. अच्छा, light energy into electrical energy. सोलर पैनल सोलर पैनल, सोलर सेल भी लिख सकते हो. सोलर पैनल में हजारों सोलर सेल्स लगे रहते हैं. मेन क्या यूनिट कन्वर्ट करता है? सोलर सेल. अगर आप मुझसे पूछोगे सर लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कौन कन्वर्ट करता है? सोलर सेल. तो पैनल में क्या होता है सर? तो पैनल में बहुत सारे सोलर सेल्स को इकट्ठा लगा दिया है ना. सोलर अपनी कॉपी में लिख लीजिए. अ सोलर पैनल इज द असेंबली ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सोलर सेल्स. अ सोलर पैनल, पैनल की स्पेलिंग PANEL. अ सोलर पैनल इज द असेंबली ऑफ large number of solar cells. Solar panel is the assembly of large number of solar cells. अच्छा, electrical energy into light energy. सर लाइट बल्ब ले लो ट्यूबलाइट्स और ट्यूबलाइट ले लो. अच्छा, LED ले लो बस. टीवी होगा. टीवी भी होगा, लाइट एनर्जी तो उसमें भी आता है. टीवी होगा ना, लाइट एनर्जी तो आती है ना उसमें भी. सर एक लाइटर में क्या होता है? लाइटर में गैसेस जलती है और हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है. केमिकल टू हीट. केमिकल टू हीट. हीट एंड लाइट. लाइटर होता है ना, लाइटर वो किचन वाला जो लाइटर होता है. किचन वाले लाइटर में भी सेम होता है. अच्छा, किचन वाले लाइटर में कुछ और फंडा होता है. सर किचन वाले लाइटर में किचन वाले लाइटर में दो पत्थरों को ऐसे रगड़ा sir. रहता है Yes, sir. जिससे उसमें स्पार्क पार्क. और एलपीजी वो स्पार्क से फिर से जल जाती है. जो वो लाइटर नहीं होता दूसरे वाला, वो छोटे वाला जो होता है, उससे लोग वो अगरबत्ती जला लेते हैं. है ना वो वाली अच्छी वाली अगरबत्ती यार. तुम लोग बहुत महंगे तो मम्मी को भी दे सकते हैं ना अपनी किचन में, या फिर पापा को दे दो कि बहन को, पापा लो ये रख लो, ये सबसे गिफ्ट. ये आपको अगरबत्ती लगानी हो भगवान जी को, लगाइए ना अपने आप. 5 ढूंढनी नहीं पड़ेगी. तो चलो, तो लाइटर में क्या काम होता है? केमिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी. लाइटर में केमिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी. चलो, तो चलो, नेम द डिवाइसेस और मशीन्स दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल टू साउंड एनर्जी. स्पीकर्स, रेडियो स्पीकर, टीवी स्पीकर, व्हाटएवर. हीट एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी. तो लाइट में हीट होती है तो सोलर. इंजन में होता है सब काम. सर मैंने लिखा था स्टीम इंजन. स्टीम इंजन में सर होता मैंने है. लिखा था ट्रेन यूजिंग. कोई भी इंजन में हीट एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है. भाई कार में पेट्रोल जलता है, पेट्रोल जल के गर्म होता है, हीट प्रोड्यूस होती है, उससे कार के अंदर पिस्टन मूव होते हैं. पिस्टन मूव होते हैं तो क्या होता है? व्हील उसके मूव होते हैं, है ना. तो अपनी कॉपीज में लिख लीजिए, एन इंजन कन्वर्ट्स हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी. An engine converts
हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। सब लोग अपने अपने वीडियो ऑन रखो यार। आज कहाँ है देव, प्रीत, अंकित, ज्योति का नहीं है आज। सर मैंने एग्जांपल से ट्रेन्स यूजिंग स्टीम इंजन्स लिखा था। गुड, ठीक है, चलेगा। इंजन जो होता है ना, इंजन हीट एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट करता है। वर्क इज मैकेनिकल वर्क, है ना। इंजन कन्वर्ट्स मैकेनिकल हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल वर्क। सर समझ में क्या? वही चारकोल वाले ट्रेन में क्या होता है। आपके किचन में नहीं होता क्या कि आपके घर में वो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, विस्टल जो होती है कुकर की सीटी, क्या जैसे जब ज्यादा स्टीम हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है तो वो ऊपर उठ जाती है। हालांकि वो प्रेशर से उठती है लेकिन फिर भी हीट भी है वहां पे, है ना, हीट भी है वो। क्या क्या मेरी आवाज आपको अच्छे से दिखाई दे रही है? चलो, हेलो, ना मेरी आवाज कितने लोगों को अच्छे से सुनाई दे रही है? सर योर वॉइस इज लो। ओके, माय वॉइस इज लो। ओके, शायद जो मेरा माइक है ना वो अंदर घुस गया है जैकेट। हेलो, बताइएगा तो। डिस्चार्ज हो गया। हाँ, डिस्चार्ज हो गया। डिस्चार्ज हो गया। फिर दूसरा वाला लाइन 10 मिनट की तो क्लास है। चलो 10 मिनट की क्लास ऐसे सीख लो यार। सर आपकी वॉइस बहुत लो आ रही है। हाँ, मेरा जो वो है ना, जो मेरा माइक्रोफोन है ना वो डिस्चार्ज हो गया। ठंडी तो बहुत हो गया है डिस्चार्ज। चलो फिर बच्चों, हीट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी का एग्जांपल क्या होगा? केमिकल एनर्जी इनटू काइनेटिक सर टॉय एनर्जी। कार सेल। टॉय कार सेल ले लो, सेल के अंदर केमिकल फिर इलेक्ट्रिकल, और फिर ऐसा होगा। या फिर एक काम कर सकते हैं ना, इंजन में भी तो होगा, क्योंकि इंजन में पेट्रोल चलेगा तो केमिकल एनर्जी होगी। केमिकल से वो किसमें कन्वर्ट होगी? हीट में। हीट से किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? मैकेनिकल में। तो एक तरह से केमिकल टू मैकेनिकल हो रहा है ना। केमिकल टू क्या हो रहा है? मैकेनिकल। मैकेनिकल। फिर क्या होगा? केमिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। स्टोव ले लो, केमिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। यस सर। गैस बर्नर जो होता है ना आपके घर में, जो एलपीजी गैस बर्नर है ना, गैस चूल्हा, वो भी तो यही काम करता है। केमिकल एनर्जी को किसमें चेंज कर रहा है? हीट एनर्जी। सर मैच बॉक्सेस काइनेटिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं। मैच बॉक्स में भी केमिकल एनर्जी किसमें चेंज होगी? हीट एनर्जी में चेंज होगी, काइनेटिक नहीं होता। अगर आप एक माचिस की तीली को लेकर भागने लगे, नहीं सर, इसको जोर से स्ट्राइक करते हैं। वो फ्रिक्शन, वो क्या होता है? फ्रिक्शन का काइनेटिक एनर्जी होता। तो आप अपनी कार की विंडो से माचिस की तीली को बाहर निकालते, फ्रिक्शन से वो काइनेटिक एनर्जी से चल जाती। बट ऐसा तो नहीं, पटाखा जलाना तो दूर से भागते बाहर नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। चलो नहीं, ऐसा नहीं। इससे बढ़िया तो फिर मैं पटाखे को लेके दौड़ने चलो भैया, पटाखे के साथ में जी। लाइट एनर्जी इनटू हीट एनर्जी का कौन सा एग्जांपल है यार? अगेन सोलर सेल सर। लाइट एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। हाँ यार, सोलर हीटर कर सकते हैं कुछ कुछ। सोलर हीटर लाइट एनर्जी को किसमें चेंज कर रहा है? हीट में। सर एक बल्ब भी ले सकते हैं क्या सर? बल्ब के अंदर भी हो सकता है, वैसे इलेक्ट्रिकल में का हीट में कन्वर्जन हो रहा है उसमें। सर मैग्नीफाइंग ग्लास में मैग्नीफाइंग ग्लास है सर। सर उसको पेपर में रखो तो सर वो जला जाता है सर, जब उसमें हीट। हाँ लेकिन हाँ हाँ, तो वो भी ग्लास में ऐसा होता है कि फोकस कर देते हो आप रेस को, उससे कार्बन पेपर जल जाता है, मैच की जल जाती है। सर ये केमिकल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी। सर अगर अपन वाटर को स्टोव पे गर्म करते हैं तो जब वो हीट होगा वाटर तो उसके मॉलिक्यूल्स इधर उधर मूव करेंगे, काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे। कर सकते हैं कि सर वो हमने गैस जलाया या केरोसिन जलाया, उसकी केमिकल एनर्जी से क्या हुआ? हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई। हीट एनर्जी से क्या हो गया? उसके बाद में वो काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हुई। ठीक, तो चलो अच्छा, अब ये बताइए, क्या ये नीचे वाले क्वेश्चन 16 के बाकी वाले में मुझे करना है कि बन गए? फिल्म बन गए सर। सब बन गए? Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। 17, 18, 19 बताइए बना कि नहीं? अच्छा, केमिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में चेंज करने वाला तो खैर एक कोल, बर्निंग ऑफ कोल भी होता है। बर्निंग ऑफ
Coal. कोल का मतलब ये है। A trolley is pushed along a road with a force of 400 Newton and through a distance of 60 meter in 1 minute. Calculate the power. Question number 17 बना क्या? Yes, sir. Question number 17 बेटे बताओ बना कि नहीं? 40 watts. Question number 17 देखिए क्या मेरी सुरीली आवाज अब आपको अच्छे से मिल रही है जी। मैंने 4 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए एक नया वो यूज किया है माइक्रोफोन। चलो तो चलो 17 क्वेश्चन में पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। वर्क डन का होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। फोर्स कितना है 400, डिस्टेंस कितना है 60 और टाइम है 60 सेकंड्स। देख लेना Yes, sir. टाइम दिया हुआ 1 मिनट बट मिनट में कौन लेता है जी 60 सेकंड्स लेना पड़ता है सर। और 6000 400 वॉट हो जाएगा। कितना हो जाएगा आंसर 400 वॉट। व्हाट अ क्वेश्चन इट इज, है ना? बोलो बना कि नहीं? Yes, sir. 400 वॉट बन गया है 400 वॉट। ये हो गया व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस एट द हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। देखिए मैं आपको बताता हूँ हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में होता क्या है, पानी को काफी ऊंचाई पर इकट्ठा कर लिया जाता है और उसके बाद उसको गिराया जाता है नीचे। तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है वाटर के अंदर। क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी। तो वो नीचे जाके टर्बाइन्स को घुमाती है तो उसके अंदर आती है काइनेटिक एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी से क्या प्रोड्यूस होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लिख लीजिए अपनी कॉपी में, इन हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, in hydroelectric power station, potential energy of the stored water in hydroelectric power station, potential energy of the stored water get converted into kinetic energy. Potential energy of the stored water in dams, ऐसा लिख दीजिएगा, in dams। डैम में होता है ना, potential energy of the stored water in dams get converted into kinetic energy in turbines, get converted into kinetic energy in turbines, kinetic energy in turbines, and finally the kinetic energy of turbines get converted into electrical energy. Finally, the kinetic energy of the turbines, kinetic energy in the turbine get converted into electrical energy. Get converted into electrical energy. Kinetic energy किसमें convert हो जाता है? चलो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अच्छा, व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस एट अ कोल बेस्ड थर्मल पावर स्टेशन? तो केमिकल टू हीट एनर्जी। कोल जलता है ना, तो कोल के अंदर कौन सी एनर्जी होती है? केमिकल एनर्जी। तो लिख लीजिए व्हेन कोल गेट हीटेड इन द थर्मल पावर स्टेशन, when coal get heated in the thermal power station, chemical energy get converted into heat energy. Chemical energy get converted into heat energy. With the help of the heat energy, water get converted into steam. With the help of the heat energy, water get converted into steam. With the help of Heat energy, water get converted into steam. Steam turns the turbine. Yes, steam rotates the turbine. Hence, heat energy get changes into kinetic energy. Hence, heat energy get changes into kinetic energy.
And finally, due to the rotation in turbines, electrical energy is produced. Due to the rotation in turbines, electrical energy is produced. आज का लेक्चर किस चीज का था? वो पावर एंड मेन था एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन। क्या था? एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन। तो बच्चों बस आज की क्लास को मैं सिर्फ इतना ही, कल मिलूंगा अभी और, ठीक है ना बच्चों? सी यू टुमारो, बाय बाय। आज की क्लास समाप्त की हो। सर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी और सर मैकेनिकल एनर्जी का डेरिवेशन बचा है उसमें। बिल्कुल करना है।